वैसे एक बात कहूँ, मेरा दिमाग तो अभी भी उसी बात पर है कि करीम साहब की बहन और सबा कितनी मिलती हैं। हाँ, अगर कोई खानदानी ताल्लुक होता तो मुझे हैरत नहीं होती। क्या मतलब, वो कैसे? अरे आपा, मेरे मुंह में तो जो आता है मैं तो बोली ही चली जाती हूँ। पागल हो गई हूँ बिल्कुल। मैं तो सवेरा साहिबा की तस्वीर देख के हैरान हो गई। बहुत मिलती हैं दोनों। सबा बहुत प्यारी बच्ची है। काफी रात हो गई है, अब तक तुम गए क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? क्या उन्होंने बताया नहीं ये इतना अहम नहीं था? बैरन, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें कर रही हो? सुबह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, किससे बात करूं, कहां जाऊं। अंकल को भी अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर पा रहा था। सबा, गुड मॉर्निंग मरियम आपा। गुड मॉर्निंग नसरीन। खुश आमदीद। ये क्या, तुम कहीं बाहर जा रही हो? अपनी आदत से मजबूर होकर तुम फिर से तंज करने लग गई मुझ पर। लगता है अब तुम ठीक हो गई हो। अच्छा है। मैंने सोचा इस तरह चले जाने से मुझे कसूरवार समझा जाएगा। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मुझे डरने की क्या जरूरत। वैसे भी कल तो तुम्हारा छुट्टी का दिन था। जी हाँ। ठीक है, फिर ये तो अच्छा है। सादिया साहिबा आ जाए तो मैं उनसे बात करती हूँ। मरियम आपा, बैरन साहिबा कैसी हैं? तुम्हें कैसे मालूम? अरे, सिनान ने बताया क्या तुम्हें? माफ करना, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। नसरीन, सोच समझकर बोलना चाहिए। तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को अपनी ही झूठी बातों पर यकीन हो जाता है। सबा, देखो, मैं तुम्हारे बारे में अपनी अम्मी से बात कर चुकी हूँ। उन्होंने गलत किया, मगर मैं यही सोच रही हूँ कि उन्होंने बिला वजह तो इल्जाम नहीं लगाया होगा ना। बस बहुत हो गया। ये बताओ, तुमने कहाँ से सुना सबा? अली भाई मुझसे मिलने आए थे और उस वक्त उन्हें इस हादसे की खबर मिली तो मैं उनके साथ ही हॉस्पिटल चली गई। बैरन ठीक है, तूबा के साथ आने ही वाली होगी। मरियम आपा, मैं कमरे में ये सामान रख कर आती हूँ। अल्लाह करे फोन ना उठाए। हेलो। गुड मॉर्निंग फारूक, मैं हूँ सादिया। गुड मॉर्निंग सादिया। करीम इस वक्त थोड़ा बिजी है, इसलिए उसने कहा कि मैं फोन कर लूँ तुम्हें। ये बात मैं जानता हूँ कि तुम बिला वजह फोन नहीं करती हो मुझे। मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि हम आज शाम नहीं आ पाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बुरा तो लगेगा, मगर मुझे अंदाजा था इस बात का कि तुम नहीं आओगी। बेशक तुम्हारे साथ डिनर करना मेरी ख्वाहिशात में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, लेकिन असल वजह कुछ और ही है। बैरन के साथ हादसा पेश आया है कंस्ट्रक्शन साइट पर। क्या, कंस्ट्रक्शन साइट पे? हाँ बिल्कुल। 1-2 दिन तो वो हॉस्पिटल में ही होगी ना? नहीं, उसे आज डिस्चार्ज कर देंगे हॉस्पिटल से। अल्लाह सेहत दे उसे। डिनर हम फिर बाद में कर लेंगे। समझ नहीं आ रहा कि तुम हम लोगों के साथ फैमिली के तौर पर डिनर करने पर इतना बज़िद क्यों हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं चाहती। वो अभी जरा मसरूफ हूँ मैं। सादिया, फारिग औकात में बात होगी। फारूक, ऐसा हरगिज़ मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अरे, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो? हाँ, अल्लाह गलत करे, इसे फोन ही बंद कर दिया। बैरन आ गई। आ गई मेरी बच्ची। मुझे तुमने तो हमें डरा ही दिया था बैरन। बस मेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली मरियम आंटी। अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहां जाने की? नजर लग गई है मेरी प्यारी पोती को। हजारों में जो किसी एक के साथ होता है वो हुआ है मेरे साथ। बैरन आ गई है। मालूम है। जरा मरियम को तो देखती। पूरे घर के सामने खुशामदी बनी हुई थी बैरन की। वैसे सबा भी आ चुकी है। क्या सबा भी आ गई है? भाई बहुत ही बेहया लड़की है वो। सुल्ताना साहिबा उसको इस घर में रहने नहीं देंगी, फौरन निकाल देंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आप जानती हैं, सबा को वापस लाने के लिए अली को भेजा गया था उसके घर पे। वाह भाई,
अच्छे नसीब है उसके भी। तुमने मरियम से घर के काम के लिए पूछा? हाँ, मैंने पूछा था उससे काम के बारे में। उसने कहा कि अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है। पहले तो हमें 1 मिनट के लिए सुकून नहीं लेने देती थी और अब कह रही है मुझे काम नहीं करवाना तुमसे। मुझे नहीं लगता कि वो अब आपसे भी कोई काम करवाएगी। उसने बाहर से मुलाजमीन बुलवा लिए हैं, अब वही काम काज करेंगे। क्या कह रही हो? काम के लिए बाहर से कोई औरत आएगी? अरे क्यों भाई, सबा भी तो वापस आ गई है और सारे काम तो हम कर ही रहे हैं। अम्मी, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? वो ये सब कुछ सुल्ताना साहिबा को दिखाने के लिए कर रही है कि देखिए ये लोग बिल्कुल काम नहीं करते, इसीलिए मुझे बाहर से मुलाजमीन बुलवाने पड़े। और वो ये सब करके समझ रही है कि करीम साहब हम दोनों को इस घर से निकाल देंगे। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब है क्या करना चाहिए? जो हो रहा है बस उसे होने दें। क्या मतलब, क्या कह रही हो? यहाँ रहना है ना तुम्हें, तो उसके लिए कोई हल निकालो। सोचो जरा, ऐसे बिना काम के ये रहने नहीं देंगे। सबा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम वापस आ गई हो। अगर आपकी इजाजत हो तो दोबारा काम करना चाहती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, अगर पहले की तरह हमें छोड़कर नहीं जाओगी। जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दरअसल बहुत बुरा लगा जब ये इल्जाम लगाया गया मुझ पर। तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस जॉब की बहुत जरूरत है, मगर अगर तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहती हो तो अपने गुस्से पे काबू रखना सीखना पड़ेगा। गुस्सा तो बनता था ना मेरा। हाँ बिल्कुल बनता था, लेकिन उसे कंट्रोल भी करना आना चाहिए। ओके? खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। मैं कल आ रही थी तुम्हें देखने, लेकिन करीम ने मना कर दिया। अब बहुत बेहतर हूँ दादी। अच्छा किया जो हॉस्पिटल नहीं आई। तुमने तो यहाँ आके सरप्राइज दे दिया मुझे। दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सबा। चलो बैरिन, अंदर चलते हैं। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है, फिर कमरे में जाओ। करीम उठा नहीं है क्या अभी तक? जब मैं नीचे आई तो वो शावर लेने के लिए जा रहा था। मैं ऐसा करती हूँ कि चाय और कॉफी अंदर ले जाती हूँ। नहीं, मैं कॉफी और चाय लेकर जाऊंगी उनके पास। तुम नाश्ता तैयार करो जल्दी से। मरियम आपा, जब तक ये लोग नाश्ता तैयार कर रहे हैं तब तक मैं अपने कमरे में हूँ। अम्मी देखें, अब आप सबा से उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर हम किसी से ना लड़ें तो यही हमारे लिए अच्छा होगा। जो चाहे करें, थक चुकी हूँ मैं भी ये सब देख देख कर। जो उनके दिल में आए वो करें। तूबा, बैरन कॉल नहीं उठाएगी तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। अब कैसी है वो, ठीक है ना? ठीक है, मैं भी बस थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाऊंगा। लगता है दरवाजे पर कोई है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? पता तो यही है। खुदा करे आयशा आपा घर में अकेली हूँ। आयशा आपा। अमीने, तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं बस सबा के बारे में पूछने आई थी। अंदर आओ ना। माजरत चाहती हूँ मैं आयशा आपा कि आपको बगैर बताए ही आ गई। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। अकेली है घर में? अगर आजम का पूछ रही हो तो नहीं है। चलो अंदर। मगर तुम ये बताओ कि मैं कभी भी तुम्हारे घर पर बगैर बताया हूँ सोना? और कभी एक बार भी मैंने तुम्हें तंग किया हो जब तुम काम पर हो तो बताओ। हमने वादा किया था ना एक दूसरे से कि हम काम के दौरान एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अली, मगर अब तुम मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे हो। क्या तुम्हें याद भी है कि तुम मुझसे उस दिन कितनी बुरी तरह पेश आए थे अली? मुझे तो नहीं याद कि मैं तुमसे कब बुरी तरह पेश आया हूँ सोना। ठीक है, तो चलो फिर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तुम्हें एहसास भी है मुझे कितना बुरा लगा था जब तुमने कहा था मैं जब भी आती हूँ तुम्हारा प्लान खराब कर देती हूँ।
तुम्हें मालूम है ना, हम दोनों 3 महीने से एक दूसरे के साथ हैं। क्या बुराई है इसमें कि अगर हम मसरूफ नहीं है तो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार लें? हाँ, तुमने ठीक कहा, मगर तुम ये बताओ कि मैं कभी भी तुम्हारे घर पर बगैर बताया हूँ सोना? और कभी एक बार भी मैंने तुम्हें तंग किया हो जब तुम काम पर हो तो बताओ। हमने वादा किया था ना एक दूसरे से कि हम काम के दौरान एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अली, मगर अब तुम मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे हो। मैं जब भी फ्री होती हूँ, जब भी मेरे पास मौका होता है, तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आती हूँ, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। बदकिस्मती से काम के दौरान इस तरह के हादसात या तो ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से होते हैं या फिर मालिकान या सुपरवाइजर्स की गफलत की वजह से होते हैं, लेकिन यह हादसा वहां के मजदूरों की गफलत की वजह से हुआ है। तो उन्हें चाहिए था ना कि उस गड्ढे को कवर तो करते। एक छोटी सी गफलत से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने कहा तो था कि मेरा ध्यान कहीं और था अम्मी, इसमें मजदूरों की क्या गलती? मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करनी चाहिए। बहुत देर हो गई है, तुम कुछ खा लो तो बेहतर है। सादिया, क्या तुमने फारूक को कॉल की? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं कि हमने डिनर रखा था। तुम्हारी अम्मी ने उन्हें कॉल करके बता दिया होगा कि हम नहीं आ रहे हैं। क्या अली को बता दिया आपने? कहीं वो उनके घर ना चला जाए। नहीं, उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ आएगा, उनके घर नहीं जाएगा। बाबा से बात किए बिना कहीं नहीं जाता। अली यहाँ आएगा? बैरिन के लिए आने वाला था। तो उसे नाश्ते के लिए बुला लेना चाहिए था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं बाबा। नाश्ते के लिए वैसे ही देर हो चुकी थी करीम, अगर अली का वेट करते तो और देर हो जाती। शायद वो रास्ते में ही होगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। इतनी देर में मरियम नाश्ते की तैयारी कर लेगी। अम्मी ठीक कह रही हैं, वो 5-10 मिनट में पहुंच जाएगा, ज्यादा देर नहीं होगी। मैं कहीं अपना मोबाइल बेडरूम में तो नहीं भूल आया? तुम्हारे फोन से मैंने फारूक को कॉल की थी, उससे बात करने के बाद मैंने उसे वहीं सीट पे छोड़ दिया था। ठीक है। सादिया, मेहमान के आने पर मुंह नहीं बनाते हैं। बैरन, तुम चाहो तो अपने रूम में चले जाओ, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। मैं ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। रहने दो, नजरों के सामने रहने दो इसे मेरी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें कहीं जाना है? तुम बार बार घड़ी देख रहे हो? हाँ बिल्कुल सोना, करीम अंकल के घर जाना है मुझे। ये तो अच्छा है, मैं भी चलती हूँ ना। और वैसे भी सादिया साहिबा ने कहा था मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ उनके घर पर। सोना, बैरन का एक्सीडेंट हो गया है। कार एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ है, लेकिन अब वो ठीक है और वो लोग उसे घर पर लेकर आ रहे हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, परेशानी की बात तो नहीं है, मगर हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। जाहिर है परेशानी की बात तो है ना। बैरन तुम्हारी बहन की तरह है। तो बस इसीलिए मेरा करीम अंकल के घर जाना जरूरी है। मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी मिल लूंगी इस बहाने उससे। सोना देखो, ऐसे सब उठकर नहीं जा सकते, परेशान है वो लोग। क्या मतलब है इसका? अली, हम सिर्फ 2 ही तो लोग हैं, ज्यादा थोड़ी हैं। और करीम साहब और सादिया साहिबा तो वैसे ही बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। ठीक है, ठीक है, अगर तुम इतना इसरार करी हो तो चलो, लेकिन मैं तैयार होकर आ रहा हूं, तुम इंतजार करना। क्या नाश्ता कर लिया है तुमने सोना? ये क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो मैंने सोचा पहले हम किसी कैफे पर चल देंगे, नाश्ता भी करेंगे और मुझे तुमसे बात भी करनी है। दरअसल मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी अली, इसीलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ आ गई थी। क्या बात करनी थी? पहले चलते हैं और बैरन की तबीयत पूछ लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे हम दोनों। नहीं, तुम बताओ मुझे क्या बात है, मैं जानना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, करीम अंकल की कॉल आ रही है। जी कहें अंकल। नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं। उनसे कहो कि सोना भी आ रही है।
अच्छा ठीक है अंकल, आ रहे हैं हम लोग। सोना तुम्हें हो क्या गया है? हाँ अरे तुम जानते तो हो कि मुझे उन लोगों से मिलना कितना पसंद है। देखो हम कहीं बाहर बैठेंगे कैफे वगैरह में, उससे बेहतर उनके घर चले जाएं। देखो किस हाल में पहुंच गया हूं मैं। यहां तो कोई 1 घंटा नहीं गुजार सकता। हाँ, खुश आमदीद। बैठो आजम बैठो। मैंने बॉस को बता दिया है कि पिस्टल तुम्हारे पास नहीं है। अरे मैं कितनी बार बता चुका हूं, वो मेरे घर में ही थी। हो सकता है कि मेरी बीवी ने जिद में आकर कहीं छुपा दी हो। हमने पूरा घर छान लिया आजम, नहीं है वहां पर पिस्टल। और तुम्हारी बीवी मासूम औरत है, वो क्या करेगी इस पिस्टल का? यार तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कितनी चालाक है। सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ उसे। फिक्र न करो, मैं ही वो गन वापस ला कर दूंगा तुम्हें। तुम जानते हो कि मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया, तो फिर तुम्हारी इतनी कीमती गन मैं अपने पास रखकर क्या करूंगा भला? उम्मीद है ऐसा ही होगा। टांग कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। गाड़ी तो चला लोगे ना? ठीक है फिर। आज शाम एक कैब ले जानी है, लेकिन इसके पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मगर कोई अगर मगर नहीं आजम, पहले जाकर वो पिस्टल ले आना, फिर जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे तुम्हें। कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, समझे? क्योंकि तुम हमसे बचकर कहीं जा नहीं सकते आजम। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? असल में मेरे पास खर्चे के पैसे बिल्कुल नहीं हैं। अगर थोड़े बहुत मिल जाते तो अच्छा हो जाता। फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ कर देंगे। ये काम अक्लमंदों की तरह करना और अपनी वफादारी साबित करो, फिर तुम्हें दूसरा काम देंगे। कौन सा काम? एक लड़की है जो बॉस को बहुत पसंद है, तुमसे उसका पीछा करवाएंगे। वो एक अमीर घर में काम करती है। आज शाम को जो काम है पहले तुम वो कर लो, दूसरा काम फिर लड़की का पीछा करना है। जैसे आप कहो। आज के काम के पैसे ना देने की वजह यह है क्योंकि बॉस तुम्हें आजमाना चाहते हैं। शुक्रिया, अच्छा दिन गुजरे आपका। बड़े आए मुझ पर रोप चलाते हैं। अरे आयशा, आज ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कसम खाता हूं कि आयशा तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। माफिया मांगोगी तुम मुझसे। मुझे मालूम है बेवकूफ नहीं हूं मैं। दुनिया यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती सोना। हाँ, लेकिन मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम काफी कमजोर हो गई हो बैरन। हाँ, बस ऐसा ही है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुमसे प्यार करने के लिए इतने सारे लोग हैं। मेरे बारे में सोचो जरा, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो कोई पूछता भी नहीं मुझे। तो क्यों, तुम्हारी अम्मी कहाँ है सोना? मेरी अम्मी शहर से बाहर रहती हैं, और वैसे भी उनका रवैया कुछ खास नहीं है मेरे साथ। इस तरह बीमारों की तीमारदारी भी नहीं करती हैं वो तो। ऐसा नहीं कहते बेटा, हर माँ मोहब्बत और कुर्बानी से भरी होती है, बस कभी कभी मजबूर हो जाती है। अपना दिल छोटा मत करो। अम्मी, क्या हुआ? अरे सिनान नजर नहीं आ रहा। वो अपने रूम में होगा मेरे ख्याल से। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि वो घर पर है और हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रहा? अपने कमरे में जा रही हूँ मैं, सिनान को भी देख लूंगी। मैं साथ चलूं तुम्हारे? मुझे माजूरों की तरह ट्रीट मत करो तुबा। माफ कीजिएगा, अब जाना होगा मुझे। अगर तुम परेशान ना हो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। मैं हॉस्पिटल भी नहीं मिलने आ सकी थी तुमसे, इसलिए। भला तुम मुझे परेशान क्यों करोगी? ठीक है, मैंने नाश्ता भी कर लिया तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ।
अरे आयशा आपा, खामखा आपने तकलीफ की। अरे नहीं, तकलीफ कैसी, चाय ही तो है बस। तो सबा दोबारा काम पर चली गई? हाँ बिल्कुल, उसने कहा कि उसे अब कोई खौफ नहीं। मैं तो चाहती थी कि अभी वो यहाँ रुक जाए, मगर चली गई। सच पूछे तो मुझे सबा के लिए बहुत अफसोस हो रहा है आयशा आपा। मुझे भी। और ये सब कुछ उन माँ बेटी की वजह से हुआ है। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया उन्होंने। उन माँ बेटी ने तो गलत किया ही, लेकिन सबा तो अभी भी सुकून में नहीं होगी। यानी इस सब की वजह भी आजम ही है? जी बिल्कुल। उसे तो ना अपने घर में सुकून मिलता है और ना ही वहाँ जहाँ वो काम करती है। मैं आज तक उसके लिए जो कुछ भी कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की। इससे ज्यादा और क्या करती। मैंने तो हमेशा उसके लिए बेहतर ही चाहा। बस एक गलती हो गई, आजम को अपनी जिंदगी में लेकर आ गई। बाकी सब तो तुम जानती हो। मेरी बेटी दरबदर होके रह गई। जानान अगर चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी, मगर नहीं की। वो बहुत बुरी है। मुझे लगता है शायद उसे औलाद के दुख का अंदाजा ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई औलाद ही नहीं। तुम्हारा आने का बहुत शुक्रिया सोना। क्या तुमसे बात कर सकती हूँ मैं? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ बहन। क्यों? क्या हुआ? मुझे लगता है अली मुझसे ब्रेकअप करने का सोच रहा है। मुझे किसी की जरूरत है जिससे बात कर सकूं मैं ये जानती हूं कि उसकी जिंदगी में कोई है। यहां तक कि अली की जिंदगी में पहले से ही कोई और था। जब मैं उससे मिली, वो उससे ताल्लुक तोड़कर मेरे पास आया था, और अब मैं भी उसी सूरत हाल में हूं। वो किसी और के लिए मुझसे भी ताल्लुक तोड़ देगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है। मुझे मालूम है बेवकूफ नहीं हूं मैं। दुनिया यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती सोना। हाँ, लेकिन मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं प्रेग्नेंट हूं। अली ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी मुझे नहीं मालूम। किससे अपना दर्द सुनाऊंगी मैं, किससे बात करूंगी मुझे ये भी नहीं मालूम। क्या अली को मालूम है? नहीं मालूम उसे। तुम्हें इस बारे में मुझसे नहीं अली से बात करनी चाहिए सोना। मैं उससे नहीं बोल सकती ये ऐसे। जो आदमी आपको छोड़ना चाह रहा हो उसे कैसे बता सकते हैं कि आप उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हैं? वो ये बात सुनकर तो और गुस्सा हो जाएगा ना। तुम भी सोच रही होगी कि मैं तो वैसे ही बीमार हूँ और ये अपने मसले लेकर बैठ गई यहाँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। मतलब इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती सोना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ सही कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तुमसे ये बात करने का बहुत दिल कर रहा था बैरन। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। मुझे माफ कर देना। माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुमने मुझे परेशान नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा, मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ठीक कहा, मैं अली से ही बात करूं, यही बेहतर होगा। अब तुम्हें असल दर्द का अंदाजा होगा बैरन। सबा, तुम यहाँ? मैं नौकरी पर वापस आ गई हूँ। मेरे इतना इसरार करने पे तुम नहीं आई और अली भाई के एक कहने में तुम दौड़ी दौड़ी चली आई। ये किसी के कहने की वजह से नहीं, मुझे खुद समझ आ गया था कि इस तरह मेरा जाना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने अपना फैसला वापस लिया और अली भाई ने मुझे हौसला दिया। इसके अलावा जिस तरह के लोग वहाँ पर आ रहे थे, तुम्हारा वहाँ रुकना बनता भी नहीं था। यहाँ तक कि तुम्हारी अम्मी को भी वहाँ नहीं रुकना चाहिए। अम्मी वो घर नहीं छोड़ेंगी, उनका उस घर से एक अजीब सा ताल्लुक है। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ। वैसे अपने शौहर की टांग में गोली मार के उस घर में सुकून से रह रही हैं वो, तो फिर उनमें तो फिर क्या? आप मेरी अम्मी को भी उन जैसा समझने लगे हैं? सिनान, मेरी अम्मी के बारे में कभी भी ऐसा कुछ मत कहना।
अपनी मर्जी से वहाँ आए थे तो आप शिकायत क्यों कर रहे हो? मैं शिकायत नहीं कर रहा। बैरन साहिबा के कमरे के अलावा बाकी कमरों की सफाई शुरू कर सकती हो। मरियम आपा ने कहा है कि यहाँ से सफाई करनी है। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो यही कर लो। मैं कमरे दिखा देती हूँ, चलें। आजम से बड़ी मुश्किल कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। आपके शौहर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन साफ जाहिर है कि आप सबा के मामले में बहुत परेशान हैं। अम्मी ने देखो, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तुम यहाँ आती हो और घुमा फिरा के मुझसे बातें उगलवाती हो। क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपको जानान साहिबा से आखिर इतनी उम्मीद थी क्यों? मेरा मतलब है, इतने बड़े लोग हैं, कुछ तो मदद करते उसकी। अरे आयशा आपा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये बात आप जानती हैं। आपने कहा था कि जानान साहिबा के किसी जानने वाले ने आपको भेजा था। आप तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए गई थी। फिर वो मुस्तकबिल में आपकी बेटी की मदद क्यों करेगी? वो भी एक ऐसी औरत जिसे आज तक आपने देखा भी नहीं। आखिर कहना क्या चाह रही हो? हाँ, आखिर सच कब तक छुपाएंगे आयशा आपा? क्या जानान ने भेजा है तुम्हें यहाँ? अरे जानान साहिबा को तो मालूम भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं तो उनसे ये कहकर निकली हूँ कि मेरी खाला बीमार है। साफ जाहिर है कि तुम यहाँ किसी अच्छे इरादे से नहीं आई। मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ आयशा आपा, यकीन करें। तुम मेरी क्या मदद करोगी अमीने? बताओ मुझे। आजम से बड़ी मुश्किल कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। आपके शौहर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन साफ जाहिर है कि आप सबा के मामले में बहुत परेशान हैं। अमीने देखो, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तुम यहाँ आती हो और घुमा फिरा के मुझसे बातें उगलवाती हो। क्या इरादा है तुम्हारा? आखिर सबा के बारे में तुम क्या जानना चाहती हो? मुझे नहीं समझ आता। जानान साहिबा एक बहुत खतरनाक औरत है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप दोनों के दरमियान कोई बात जरूर है, वरना वो किसी औरत को क्यों निकालती थी जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई हो, या इस बात पर गुस्सा आ गया कि आपको उनकी बहन का घर मालूम हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत नहीं है तो मैं आपको मजीद परेशान नहीं करूंगी। चली जाती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। एक आखिरी सवाल, जब आपको पिछली बार फोन किया था मैंने पैसों के लिए, तो उसके बाद फोन करके मुझ पर क्यों गुस्सा हुई? क्यों चिल्ला रही थी कि जानान मेरे घर में घुस गई और ये तुम्हारी चाल है? बताएं। उस दिन जब मैं घर आई तो घर सारा बिखरा पड़ा था, तो मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ जानान ने करवाया है। अच्छा, तो फिर ये सब किसने किया था, जरा बताएंगी मुझे? अरे और कौन हो सकता है? उसी आजम ने किया था। ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मुझे तो गलतफहमी हो गई थी। ठीक है आयशा आपा, समझ गई मैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मालूम है ये कुछ ना कुछ जानती है। शुरुआत से ही इसे कुछ मालूम है। शायद मेरे मुंह से ही कुछ गलती से निकल गया होगा, इसीलिए मुझ पर शक कर रही है ये। सोचा भी नहीं था तुम किसी काम के नहीं हो नाजिम। जानते हो इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ? करीम के घर जा रहा हूँ उसकी बेटी की खैरियत मालूम करने। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा था कि करीम को माली तौर पे नुकसान पहुंचाओ, ये थोड़ी कहा था कि जाकर उसकी बेटी को मार डालो। क्या बैरन को कुछ हुआ है? हाँ, वो उसी गड्ढे में गिरी जो तुम्हारे फोरमैन ने खोदा था। क्या करते हो? एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं किया। कितना छोटा गड्ढा था। मुझे कैसे मालूम होता? मैंने उसे कहा जो करना है करो, बस काम होना चाहिए। थोड़ा अंदाजा है तुम्हें? मरते मरते बची है वो लड़की। मुझे इस सब का नहीं मालूम था क्योंकि मैं वहां जा भी नहीं सकता था। अली मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता क्योंकि मैं कैमरे में कई दफा पकड़ा गया हूँ। अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब समझ में आया ये मुझसे मिलना क्यों चाहता था, ताकि अपना सारा गुस्सा मेरे मुंह पर निकाल सके। अली, कैसी हो तुम?
ठीक हूँ। अगर मेरे सदमे में होने का ना गिना जाए तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया था। मैं ही नहीं बल्कि सब लोग परेशान हो गए थे। परेशान होने की जरूरत नहीं, एक मामूली सा हादसा था। अरे नहीं, ये कोई मामूली सा हादसा नहीं था बैरन। शुक्र है कि कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, वरना कुछ भी हो सकता था। काफी रात हो गई है, अब तक तुम गए क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? क्या उन्होंने बताया नहीं ये इतना अहम नहीं था? बैरन, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें कर रही हो? सुबह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूं, कहां जाऊं। अंकल को भी अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर पा रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी होश नहीं था अपना, जब तक ये पता नहीं चला कि तुम ठीक हो। प्लीज ऐसे कभी मत सोचना कि तुम बिल्कुल भी मायने नहीं रखती मेरे लिए। यूं कहूं कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो अंदाजा नहीं है तुम्हें। मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अगर तुम और सोना इतने ही करीब थे तो मुझे झूठे दिलासे देने की क्या जरूरत थी अली? मैं तुम्हारे लिए नहीं रोऊंगी अली, अफसरदा भी नहीं होगी। अम्मी, क्या बैरन सो रही है? हाँ, मेरे ख्याल से सो गई होगी। मैं सोच रही थी कि उससे जाकर पूछ लूं कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। सबा उसका ध्यान रख रही है। सबा आ गई है? वापस आ गई। उसे एहसास हो गया कि जो उसने किया वो गलत था। नसरीन, तुम इसे यहीं रख दो, हम संभाल लेंगे। अली, ये बताओ घर का माहौल कैसा था? मैं घर के अंदर नहीं गया था अंकल, हम अंदर जाने ही वाले थे। कॉल आ गई कि बैरन का एक्सीडेंट हुआ है। क्या उसका सौतेला बाप घर पे ही था? मैंने तो नहीं देखा उसे। अगर वो घर पर होता तो सबा को यहाँ आने ही नहीं देता। सबा वही लड़की है ना जो यहाँ काम करती थी? वही है। क्या उसके बाबा सौतेले हैं? हाँ, वो हमसे ज्यादा कुछ कहती नहीं है, लेकिन जब भी वहां से आती है बहुत डरी हुई होती है। मैं इस चीज से गुजर रही हूँ।